हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, सैटरडे को हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 7.1 जो कि पूरा कंप्लीट हो गया था। इसके साथ ही हम लोग पढ़ चुके थे 7.2 का सवाल नंबर 1। उम्मीद करता हूँ वो भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग देखने वाले हैं 7.2 का सवाल नंबर 2। तो उससे पहले फ्रेंड्स आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिख रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। देखिए आकृति 7.30। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। देखिए फ्रेंड्स, ये त्रिभुज दिया गया है। बोला गया है कि जो AD है वो BC पर लंब समद्विभाजक है। ठीक है, तो हमको दिखाना है कि AB बराबर AC। ठीक है, जब AB बराबर AC हो जाएगा तो ये त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु। तो इसी चीज को हमको दिखाना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में। देखिए ये वाला है त्रिभुज ABD और ये वाला है त्रिभुज ACD। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। इसमें हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि BD बराबर DC है। BD बराबर DC क्यों बराबर है, तो यहाँ पे सवाल पे दिया गया है कि AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। समद्विभाजक कहने का मतलब दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो हम लिख सकते हैं BD बराबर DC। उसके आगे फ्रेंड्स हम लिखेंगे कि कोण ADB बराबर कोण ADC। देखिए यहाँ पे ADB और ADC। ठीक है, तो ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। दोनों कोण 90-90 का है, इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर है। उसके बाद है AD बराबर AD। देखिए ये वाला लाइन है AD, तो ये दोनों में कॉमन है, तो इसलिए हम लिख लिए उभयनिष्ठ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि ये वाला BD बराबर DC क्या है, साइड है। उसके बाद कोण ADB बराबर कोण ADC क्या है, एंगल है। AD बराबर AD क्या है, साइड है। तो SAS के नियम से त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। क्यों सर्वांगसम होगा, तो SAS के नियम से ये सर्वांगसम होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बगल में लिख लेंगे SAS। अब देखिए आगे लिखेंगे AB बराबर AC और इसके साथ लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। हम लोग जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग क्या होता है, बराबर। तो इसलिए हम लिख लिए यहाँ AB बराबर AC और यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, और उसके संग आगे लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए AB बराबर AC आ गया, यानी दो भुजा आपस में बराबर आ गए, तो हम कहेंगे कि ये त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु है। तो इसी बात को हम नीचे लिखे हैं, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और ये पूरा का पूरा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको सवाल अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिए। चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। देखिए आकृति 7.31। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। देखिए यहाँ आकृति दिया हुआ है, यहाँ ये त्रिभुज है ABC, इसमें एक शीर्ष लंब खींचा गया है BE और एक खींचा गया है CF। तो हमको दिखाना है कि BE बराबर CF। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में। देखिए यहाँ पे ABE और ACF। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज की अगर हम तुलना करें तो इसमें देख रहे हैं कि कोण AEB बराबर कोण AFC है। AEB बराबर AFC क्यों बराबर है, क्योंकि ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, इसलिए हम लोग बगल में लिख लेंगे 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कोण A बराबर कोण A। ये वाला देखिए कोण A है और ये दोनों त्रिभुज में है, तो इसलिए हम लिख लेंगे कोण A बराबर कोण A, बगल में लिखेंगे उभयनिष्ठ। उसके बाद AB बराबर AC लिखेंगे, और क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये सवाल में दिया गया है। देखिए यहाँ पे बोला गया है बराबर भुजाओं AC और AB पर। ठीक है, तो AC बराबर AB। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये वाला क्या है, कोण है, ये वाला भी कोण है और ये साइड है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं AAS से ये त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इसलिए हम लिख लिए यहाँ त्रिभुज AB सर्वांगसम त्रिभुज ACF। किस नियम से, तो AAS से, यानी एंगल साइड से। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसका संगत भाग क्या होता है, बराबर। तो
तो हम लिख सकते हैं इसी हिसाब से BE बराबर CF। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस बात को हम लोग बगल में लिख लेंगे और यही हमको सिद्ध करना था कि शीर्ष लंब बराबर है कि नहीं। तो शीर्ष लंब इसका क्या है? BE और CF। तो हम BE बराबर CF दिखा दिए। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा आंसर और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूफ। ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 है ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर हैं। देखिए आकृति 7.32। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF। दूसरा दर्शाना है AB बराबर AC अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो सवाल है वो पिछले वाले का ठीक उल्टा है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं, यानी इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो पहले वाले सवाल में, इससे जस्ट पीछे सवाल में लिखे थे, लिखेंगे त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में। ठीक है। तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि लिखेंगे यहाँ पे आगे कि कोण AEB बराबर कोण AFC और ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री। पीछे वाले ही वीडियो में हमने देखा था, पीछे वाले सवाल में ही हमने इसको लिखा था। ठीक है। उसके बाद हम आगे लिखेंगे कोण A बराबर कोण A, जो कि दोनों में क्या है? कॉमन है। तो हम इस बात को यहाँ लिख लिए उभयनिष्ठ। उसके बाद यहाँ BE बराबर CF और ये सवाल में दिया गया है कि BE बराबर CF, तो इसलिए हम बगल में लिख लिए दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कोण है, ये भी कोण है और ये साइड है। ठीक है। तो हम लिखेंगे AAS यानी एंगल साइड से। ये त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम। तो इसलिए हम लोग लिख लिए कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF। ठीक है। तो ये है हमारा पहला का सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं इसी का दूसरा सवाल। तो दूसरे सवाल में हमको दिखाना है AB बराबर AC यानी कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसी के बारे में हमको सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ सॉल्व हम लोग कर चुके हैं, यानी सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF है। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब जब त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसकी संगत भुजाएं क्या होती है? बराबर, यानी संगत भाग होता है बराबर। तो हम यहाँ लिख लिए AB बराबर AC और बगल में लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर आ जाए तो वो त्रिभुज कैसा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसी बात को हम यहाँ लिख लिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा का सोल्यूशन। तो हम पूरा का पूरा आंसर हो गया ये। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 है ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए आकृति 7.33। दर्शाइए कि कोण ABD बराबर कोण ACD। देखिए यहाँ पे आकृति दिया गया है। ठीक है। और इस आकृति में बोला गया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC दोनों का आधार क्या है? एक ही आधार है, यानी BC। तो इसमें हमको सिद्ध करना है कि ABD बराबर होगा ACD के, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। इसी को हमको दिखाना है। ठीक है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में। देखिए ये वाला है त्रिभुज ABC। अगर इसमें हम लोग देखें तो हम लिख सकते हैं AB बराबर AC। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये सवाल में दिया गया है, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। और देखिए यहाँ पे इस वाले लाइन पे एक लाइनिंग है ये वाला, और AC पर भी एक लाइन है। ठीक है। यानी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो हम बगल में लिख दिए दिया है। उसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे कोण ABC बराबर कोण ACB। देखिए कोण ABC बराबर कोण ACB। ठीक है। क्यों बराबर? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब त्रिभुज समद्विबाहु होता है तो जो भुजा बराबर होता है उसका संगत कोण आपस में क्या होगा? बराबर। तो ये दोनों उस भुजा का क्या है? संगत कोण। तो इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हो गया और इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है। उसके बाद हम नीचे वाले त्रिभुज में देखेंगे, यानी कि त्रिभुज DBC में। ठीक है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि BD बराबर CD दिया है। तो हम यहाँ लिख लेंगे BD बराबर DC और बगल में लिखेंगे दिया है। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कोण DBC बराबर कोण DCB और इसको मान लेंगे समीकरण 2। देखिए यहाँ पे कोण DBC बराबर कोण DCB। ठीक है। ये दोनों बराबर है क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसीलिए दो कोण आपस में बराबर है। अब इसको समीकरण 2 मान लिए।
तो उसके आगे हम प्रोसेस में लिखेंगे कि समीकरण 1 + 2 करने पर, यानी कहने का मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो लेफ्ट वाला है वो लेफ्ट वाले के संग जुट जाएगा, जो राइट वाला है वो राइट वाले के संग। तो देखिए इसके समीकरण 1 के लेफ्ट में क्या है, कोण ABC, तो यहाँ लिख लिए कोण ABC। समीकरण 2 के लेफ्ट साइड वाले में क्या है, कोण DBC, तो यहाँ लिख लिए कोण DBC। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे बराबर समीकरण 1 का राइट साइड लिखेंगे यानी कोण ACB। उसके बाद लिखेंगे समीकरण 2 के राइट साइड यानी कोण DCB। ठीक है, तो जब ABC और DBC को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे ABC और DBC इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बड़ा वाला कोण आ जाएगा यानी कोण ABD आ जाएगा। तो हम लिख लिए यहाँ कोण ABD। ठीक उसी तरह ये वाला क्या आ जाएगा, कोण ACD, यानी देखिए ACB को जोड़ेंगे और DCB को जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कोण ACD। ठीक है, और इसी को हमको सिद्ध करना था यानी इसी को हमको दिखाना था। तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा हमारा आंसर और बगल में हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के सभी सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आए हैं और वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। तो फ्रेंड्स यदि आपको सवाल समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिए। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिख रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इससे आगे हम लोग मिलते हैं अपने अगले